आज हम षष्ठ क्लास के यानी स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप लोग संधि पढ़ चुके हैं। अब हम समास बताने जा रहे हैं। आप लोग पाठ 12 पृष्ठ संख्या 63 यानी 63 निकाल लें, जिसमें समास के बारे में चर्चा की गई है। तो समास किसे कहते हैं? जैसे आपने संधि में जाना था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समास दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक शब्द में तब्दील कर देते हैं, जब एक शब्द बना देते हैं दो शब्दों से, तो इसी को समास कहा जाता है। इसमें दो शब्द परस्पर संबद्ध होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे राजमहल, हवा महल, राजपुत्र। तो जैसे आपने जाना राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजा एक शब्द हुआ और दूसरा शब्द है पुत्र, और दोनों शब्दों को जब संबद्ध कर दिया जाता है तो वो बन जाता है राजपुत्र। ठीक है? तो इसमें समस्त पद या सामासिक पद भी कह सकते हैं। तो समास करके बनाया जाने वाले पद को सामासिक पद कहते हैं। जैसे अभी हमने बतलाया कि राजमहल, तो राजा का महल, इन दो शब्दों का, राजा का और महल का, दोनों का जब संबंध हो गया है ना, तो मिल करके ये शब्द बन गया राजमहल। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। अब हम लोग यहां पर जान लें समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि उसे अलग कर देना। विग्रह का मतलब होता है उसे अलग कर देना। तो सामासिक शब्दों को अलग करना ही विग्रह कहलाता है। जैसे हवा महल, हवा का महल। तो हवा महल को ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। अब इसे जब हम विग्रह करते हैं तो एक शब्द हो जाता है हवा और दूसरा शब्द हो जाता है महल, अर्थात हवा का महल। तो इस तरह से समास में सामासिक पद को और समास विग्रह को आपने जाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे आगे हम ये जाने, एक प्रश्न उठता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। अक्सर ये प्रश्न आया करता है कि संधि और समास में अंतर बतावें या क्या अंतर है। जैसा अभी हमने आपको पहले भी बतलाया कि दो वर्णों के विकार से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो ये मैंने दर्शाया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हिम जो आलय बराबर हिमालय,
हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है ढेर, घर, अर्थात बर्फ का घर हिमालय। इसमें हम देख रहे हैं हिम और आलय आ, ओ प्लस आ बराबर आ, यानी हिम जोड़ आलय अर्थात हिमालय। इसी भांति आपने यहां भी देखा कि दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे सेना का पति, इसमें एक हो गया सेना और दूसरा हो गया पति, और जब दोनों का मिलन हो जाता है तो मिलकर तीसरा एक नया शब्द बन जाता है सेनापति। सेना आप समझते ही हैं, पति का अर्थात होता है प्रमुख, मालिक। तो दोनों का जब मेल हो जाता है तो हो जाता है सेनापति, अर्थात सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। माता और पिता, इसमें भी दो शब्द आए हैं, एक है माता और दूसरा है पिता। जब दोनों मिल जाते हैं तो होता है माता पिता। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, तो आगे हम लोग समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां तक आपको पता होगा कि समास के 6 भेद होते हैं, क्योंकि पहले की कक्षा में भी इसकी चर्चा की गई थी। अब हम लोग यहाँ पर जानें कि समास के कितने भेद होते हैं। तो ये हम आगे के वर्ग में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।